गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ेंगे। मिश्रा अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाले। इंग्लिश में इसको बोलता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। हर एग्जाम में इस जगह से सवाल आपको अक्सर देखने को मिल ही जाएगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जब आपको मिक्स प्रोपोर्शन की बात करेगा, मिश्रा अनुपात का, तो ये देखिएगा इस तरह से देगा। हो सकता है एक स्टेप और दे, तो आपको क्या करना है कि आपको इनको लिखना है कि ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आप उसको लेटर देते चले जाइए। जैसे एफ तक चले गए तो एफ के बाद जी, एच, आई, जे, जहां तक जाना चाहे वहां। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। तो एक एक लेटर छोड़ करके ऊपर अगर आप गुना कर देते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा, और एक एक लेटर छोड़ करके नीचे वाला में गुना करते हैं तो नीचे वाला वैल्यू आपका आ जाएगा। और वही फॉर्मूला का निर्माण हो जाएगा कि उसका मिक्स्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, मिश्रा अनुपात कैसे निकालेंगे। तो पहला काम कर दिएगा कि ए बी सी डी ई एफ हर चीज में ऐसे ही देंगे और वहां से बना लेंगे। तो इस वाले को ए सी ई एक लेटर छोड़ करके बोलिए तो क्या आएगा, ए सी ई बटा में जो छोड़े हैं वो नीचे लिखिएगा बी डी एफ, बन गया फॉर्मूला। और इसका आंसर हो गया। अब मिश्रा अनुपात हो गया ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि मिश्रा अनुपात। तो ए का मान कितना है 2, सी का मान 6 और ई का मान 11, बी का मान 3, डी का मान 11 और एफ का मान 2। ये मेरा आंसर आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 11 से 11 हुआ, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। आपके पास आया 2/1 का मतलब हुआ 2 अनुपात 1। ऑप्शन बी। तो फॉर्मूला इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि याद करते चलेगा। याद तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब याद रखिएगा ना तो आपका जल्दी से काम चलेगा। तो ऐसे सवाल में जल्दी से लिखिएगा। तो आप पहले लेटर इसमें दे दीजिएगा ए बी सी डी ई एफ, और भी जाएगा तो जी एच आई जे, जहां तक जाना चाहे। अगर बनाना होगा फॉर्मूला तो कैसे करिएगा, एक लेटर छोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी ए सी ई बटा में नीचे लिख दीजिएगा बी डी एफ। और आगे रहते तो एक एक लेटर छोड़ करके आगे मल्टीप्लाई कर देते, और जो बचा हुआ रहता उसको हम लोग क्या कर देते, नीचे कर देते, और वहां से हम काटते, हमारा आंसर आ जाता। तो ये मेरा फॉर्मूला आया मिश्रा अनुपात का। तो मिश्रा अनुपात का फॉर्मूला इसी के ठीक बगल में लिखता हूँ, ए सी एफ बटा में बी डी एफ, ए सी ई बटा में बी डी एफ। एक एक लेटर छोड़ करके आंसर हमारा आ गया। अब मध्य अनुपात, तो इसमें अगर मैं ए बी सी डी दूं तो इसका नाम होगा ए और इसका नाम होगा बी। मीड का मतलब होता है मध्य अनुपात, उनके ठीक बीच का, और बीच का मतलब हुआ कि आपको उसमें रूट लगाना होगा। जैसे अगर आपसे कोई ऐसे कहे कि 3 और 4 के बीच में अगर रूट लगाया हुआ रहेगा तो उनका मान क्या होगा। तो अब जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब मीड बात करेगा, मध्य अनुपात बात करेगा, बीच बीचवान की बात करेगा, तो उस पर रूट चढ़ाया जाता है। तो 2 ही लेटर होते हैं यहाँ पर, ए और बी होगा, और इनके बीच का मान आपसे पूछना चाहेगा। तो ऐसे सवाल में लगा दीजिएगा रूट अंडर में ए बी, क्योंकि वहां पर ए और बी 2 ही लेटर है ये हैं, और वो मध्य अनुपात बात किया, मिड प्रोपोर्शन बात किया, और मिड प्रोपोर्शन के लिए हमें उस जगह पे रूट चढ़ा देना चाहिए। तो हम वहां पे रूट चढ़ा दिए, और जैसे ही रूट चढ़ाए हमारा आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रूट अंडर में ए बी, ए का मान है 0.32 और बी का मान है आपके पास 0.02। थोड़ा मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक मत करिएगा। देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 और 2 4 के बाद जाएगा। और भूल जाइए कि इसमें कहीं पॉइंट भी था, आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो 32 गुना के 64 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये देखना चाहिए कि इसमें 2 अंक के बाद था, इसमें 2 अंक के बाद था, तो 2 और 2 4 के बाद पॉइंट जाना चाहिए। तो 2 के बाद 2 और उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए। अब बाहर निकालने के लिए जरूरी आपके पास ये है
कि अगर अंदर में 4 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर में 2 के बाद आएगा, मतलब आधा हो जाएगा। अंदर में अगर 6 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर में 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। अंदर में अगर 12 अंक के बाद पॉइंट है तो फिर बाहर में आपका 6 अंक के बाद लगेगा। और पॉइंट बाहर आने के लिए अंदर में जो संख्या है उसका जोड़ा पूरना एकदम जरूरी है। मतलब 5 अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे, फिर हमें किसी और मेथड से निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में ध्यान रखिएगा कि जोड़ा जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही बना था रूट अंडर में AB, क्योंकि मिश्रा अनुपात, अरे मध्य अनुपात पूछा है। अब यहाँ पर जब देखें तो ये किसका स्क्वायर है? 8 का, तो यहाँ 8 का स्क्वायर लिखे। अब देखेंगे पॉइंट काउंट करेंगे तो पॉइंट है 4 अंक के बाद, तो बाहर में कितना के बाद आना चाहिए? 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 0.08, ऑप्शन बी। तीसरा के लिए क्या करना होगा कि देखिएगा यहाँ पर तीसरा प्रोपोर्शन, तो इसमें भी यहाँ ए बी ही दिया गया है, लेकिन पूछा है आपसे थर्ड प्रोपोर्शन। तो याद रखिएगा मध्य के लिए 2 चाहिए, लेकिन तृतीया के लिए थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको फिर वहां पर 3 चाहिए। तो 3 के लिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं और फिर बगल में लिख के बता दूंगा कि उसको आप फॉर्मूला कैसे बनाइएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है b² बटा में a होता है। तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे, अनुपात होता है का अनुपात, तो a अनुपात b का रिलेशन होगा समानुपात। अब दूसरा का तीसरा से लोग पूछेगा, पहला का दूसरा से रिलेशन, तो दूसरा का तीसरा से रिलेशन, तो दूसरे का ना तीसरा से रिलेशन और तीसरा का रिलेशन का नाम आएगा x। अब अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा, और समानुपात मतलब बराबर। तो लिख दीजिए a बटा में b बराबर b बटा में x। तो ये आपका x यहाँ जाएगा और ये गुना होगा और ये वाला नीचे जाएगा, तो बनेगा x बराबर, ये आ गया आपका b² बटा में a। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूँ इसको सुनिएगा, याद करने में आसानी हो जाएगी, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट अपने से बना सकते हैं। थर्ड अनुपात था, थर्ड प्रोपोर्शन था, तीसरा अनुपात था जिसका फॉर्मूला पहले मैंने लिख दिया कि b² बाई में a होता है। तो ये आया कहाँ से? तो ये पहला का दूसरा से रिलेशन, दूसरा का तीसरा से रिलेशन। तीसरा हमको पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, हमने उसके जगह पर x मान लिया। अनुपात मतलब बट्टा होता है, समानुपात बने बराबर होता है, तिरछा तिरछी गुना किए तो फॉर्मूला बन गया। अब जब फॉर्मूला हमारे पास बन गया, लिख दिया ना? हाँ, लिखते चलिएगा। अब हमसे जब फॉर्मूला बन गया तो हमारे पास b² बाई a है, तो मेरा फॉर्मूला में ये a है और ये वाला में b है, तो हमको लिखना होगा b² बाई में a। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई छोटी संख्या आपके पास है जिसका स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हैं तो स्क्वायर कर लीजिएगा, और अगर आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं तो उसको आपको 2 बार लिखना है। और क्यूब वाला में भी यही हाल है, अगर आप किसी का क्यूब आसानी से कर सकते हैं तो आप क्यूब कर दीजिएगा, और नहीं तो क्यूब का मतलब 3 बार होता है। स्क्वायर मतलब 2 बार और क्यूब का मतलब 3 बार। तो यहाँ पर मेरे पास एक तो पॉइंट का चक्कर है और दूसरा कुछ बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 बार लिखेंगे। मेरा टारगेट क्या है? b² बटा में a, b² बटा में a। तो ये वाले को a पढ़ रहा हूँ और इस वाले को b पढ़ रहा हूँ, तो b² बटा में a। तो स्क्वायर का मतलब मैंने कहा कि आप इसको 2 बार लिख लीजिएगा, तो ये हो गया b² बटा में a का मतलब होता है ये। अब हाँ, b² बटा में a, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। लेकिन इस पॉइंट के लिए मुझे नीचे डबल 0 उतारना पड़ेगा। तो देखिए सब जगह से पॉइंट हटा दिया हूँ, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, 3 से 16 बार में, 16 चौके 64, 64 पर नीचे डबल 0 का मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट, 0.64। तो मैं आपको फॉर्मूला तो बता ही रहा हूँ, याद रखना भी है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान देने बता रहा हूँ कि इसको आप बनाइएगा कैसे, ताकि रटने में थोड़ा सा आसानी आपको हो। तो मैंने बनाया तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला b² बटा में आया कहाँ से? तो पहले का दूसरे से रिलेशन, दूसरा का तीसरा से रिलेशन। पहला दूसरा मालूम है, दूसरा के बाद तीसरा नहीं मालूम, तो तीसरा को मैंने x मान लिया। अनुपात मतलब बटा होता है, समानुपात मतलब बराबर होता है। x को यहाँ भेज दिए, b से गुना किए तो स्क्वायर बना, a को नीचे भेज दीजिए, फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास आया b² बटा में a। अब आइए चौथा, चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला होता है bc बटा में a, bc बटा में a। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, लिखते चलिएगा। ये
तो अब यहां पर देखिएगा कि अब आपके पास क्या पूछ रहा है, इसमें देखिएगा तीसरा पूछा था, इसलिए मैंने तीसरा को माना था। अब आपसे चौथा पूछ रहा है तो मैं चौथा को मानूंगा। तो इनका रिलेशन कैसे चलेगा, पहला का दूसरे के साथ, और फिर अब दूसरा का तीसरा नहीं, बल्कि पहला का दूसरे के साथ और फिर तीसरा का चौथे के साथ। क्योंकि अब आपको कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। फॉर्मूला तो मेरा डायरेक्ट अगर रखना चाहे तो रख लीजिए BC/A, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसे लिखिए, क्योंकि आपके पास यहाँ देखिएगा ये क्या है, ये इसको A पढ़ेंगे, B और ये C। तो आएगा आपके पास पहले का दूसरा के रिलेशन समानुपात। अब दूसरा का तीसरा से नहीं, क्यों, क्योंकि तीसरा पूछा था इसलिए तीसरा से रिलेशन लिए थे। यहाँ चौथा पूछा है तो तीसरा का चौथा से रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर तीसरा का चौथा से रिलेशन, चौथा नहीं मालूम x मान लिए, तो ये A अनुपात B और ये वाला आपका C अनुपात B। अब आप लिखिए इसको, ये आएगा A/B बराबर C/X। इसको यहाँ भेज दीजिए और ये वाला नीचे और ये x यहाँ, मतलब x बराबर आ जाएगा BC/A। अगर याद करना है तो करिए और नहीं तो यहाँ से बना लीजिएगा फॉर्मूला, ये आपकी मर्जी है। अब आप इसको बैठा दीजिए। अब आप यहाँ पर जैसे ही बैठाएंगे आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला मेरा बना BC/A, तो इसको A पढ़ रहा हूँ, B पढ़ रहा हूँ, C पढ़ रहा हूँ। तो BC/A का मतलब BC 0.12 गुने 0.3 और बटा में A 0.2। एक अंक के बाद एक अंक के बाद, पॉइंट से पॉइंट खत्म। इसके लिए 2 रहेगा मेरे पास, नीचे में डबल 0 रखना। 2 से काटेंगे 6 बार, 36 18/100 का मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.18। ये बेसिक हो गया। लेकिन अब इसमें लेटेस्ट में एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है वो डायरेक्ट देखिएगा, पहला पूछ देगा कि मिश्रानुपात, तो इसका फॉर्मूला बनाया मैंने, एक को छोड़ के लिखिए और फिर बचे हुए को लिख दीजिए। इसका मैंने कहा कि मध्यानुपात बोला है तो रूट लगा दीजिएगा। इसका मैंने कहा कि लिख दीजिए इसको, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से रिलेशन। अब तीसरा वाला x मान लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। पहला दूसरा तीसरा है, चौथा नहीं मालूम है, चौथा को x मानेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा x मान लिए, चौथा का मान आ गया। अब आपको जो एग्जाम में सवाल सॉल्व करना होगा वो इनके बीच का रिलेशन पूछेगा। बोलेगा कि आप बताइए कि तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात के बीच में अंतर क्या है, तृतीयानुपात चतुर्थानुपात के बीच का अनुपात क्या है, या तीसरा अनुपात और चतुर्थानुपात का योग क्या है। तीसरा का मिश्रा से पूछ सकता है, मध्या से पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है। अगर याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो आपको यहाँ एक तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस बार अलजेब्रा के फॉर्म में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। अब अगर फॉर्मूला नहीं याद करके रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाना अगर पड़ता तो हम लिखते कि पहला का दूसरा से और दूसरा का तीसरा से अनुपात, तो इसको लिखते A/B बराबर, इसका मतलब बराबर होता है B/x, x यहाँ, स्क्वायर यहाँ, a यहाँ, तो x बराबर आता है B²/A। तो आप चाहे तो बिना रटे काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो याद करके रहा होगा जितना देर में आप फॉर्मूला बनाएंगे उतना देर में सवाल बना के निकल जाएगा। अब आते हैं कि क्या है, तो ये पूरा पोर्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा A और इस पूरे पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा B। तो फॉर्मूला है हमारे पास कि B²/A, यानी ये वाला B², इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, B²/A जो है हमारे पास x² माइनस वाई स्क्वायर। अब इस जगह पर क्या होगा कि आप गलती कर सकते हैं। गलती का मतलब, गलती ये नहीं होगा कि आप सवाल को मिस्टेक करेंगे, गलती ये आप करेंगे कि आप जब उसको बनाने चलिएगा तो आप दूसरा मेथड लगाइएगा तो टाइम बर्बाद होगा और फिर दोबारा आप वही काम करिएगा जो बताने जा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग क्या मिस्टेक करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और जब वो तोड़ेंगे तो उनको कुछ दिखेगा ही नहीं। मैं दिखा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2a। अब आप फंस गए, अगर आप ये काम किए होंगे तो आप फंस गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि अगर कोई सिंपल चीज दिखे
तो आप उसका स्क्वायर करिए। लेकिन अगर सिंपल चीज़ नहीं दिखे तो आप उसको स्क्वायर नहीं करिए, बल्कि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है 2 बार लिखिए, और क्यूब का मतलब 3 बार होता है 3 बार लिखिए। तो आपको जब अलजेब्रा पढ़े रहते ना तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो ये अलजेब्रा पढ़े रहते ना तो देख के ही पता चलता कि उसको हमको तोड़ने में कोई फायदा है नहीं, हमको ऐसे करने में फायदा है। स्क्वायर माइनस 2 बार होता है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है। तोड़ देंगे तो कुछ और निकलेगा, फंस जाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। तो एक बार जोड़ लीजिए, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। माइनस वाला माइनस से खत्म हो जाएगा, बचेगा x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, ऑप्शन बी पर जाएगा। तो आपका आंसर आया x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई। तो ये सब ध्यान रखिएगा, जब आप अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस जगह मुझे उसका होल स्क्वायर करने में भलाई है या मुझे इस जगह पर उसी को 2 बार लिखने में भलाई है। ये अलजेब्रा पढ़ने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। इस बार देखिए, अब क्या करना होगा कि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आपको निकालना पड़ेगा और टाइम बर्बाद होगा, और कुछ होगा नहीं, टाइम बर्बाद होगा। इसलिए याद करके रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको इन लोग सवाल को बनाने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होना चाहिए। फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। सवाल है कि 12 और 30 में तृतीय अनुपात बताना होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन, और 9 और 25 का मध्यानुपात यानी मिड प्रोपोर्शन बताना होगा, और इनके बीच में उनका रेशियो बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा कि इसको ए बी और इसको सी डी पढ़ देंगे, नहीं, ये अलग है ये अलग है, और अगर अलग है तो इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे, और फिर इधर वाले को इसको ए पढ़ेंगे और इसको बी पढ़ेंगे। और अब यहां से हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलिए, तृतीय अनुपात का क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर बाई ए। तो आपको बी स्क्वायर यानी 30 गुने 30 बटा में ए कितना है? 12। अनुपात पूछ दिया इनका। अब इनके बीच का आपको बताना है, तो ये है आपका मध्यानुपात। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर में ए बी। तो रूट अंडर में ए बी यानी 9 गुने 25। अब आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं, तो 9 गुने 25 का मतलब कितना? 225। अब यहां पर आ जाइए, तो 30 गुने 30 बटा में 12, और ये रहा 225 से बाहर कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 दूना 30, 2 से 6 बार में और 6 से 5 बार में, यहाँ 5 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1। तो आंसर आएगा 5:1। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा, और कर लेंगे तो ही ठीक रहेगा। इस बार देखिए क्या बोला है, ये सीरियल पूछा, और ये सब पूछते रहता है, यहाँ नहीं भी लिखता हूँ वो भी सब एग्जाम में ही पूछा रहता है। 24, 12 और 27 का चतुर्थानुपात चाहिए, और अगला अलग है ए और 36 का तृतीय अनुपात आपस में बराबर है। तो ए का मान क्या होगा? तो हमको मालूम है ए बी सी पढ़ते हैं, और ये ए खुद ए है और इसको बी पढ़ेंगे। तो बोलिए, तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या है? बी सी बाई ए। तो बी आपका 24 है और सी आपका 27 है, और बटा में ए होना चाहिए, ए आपका 12। बराबर बोला था कि चतुर्थानुपात तृतीय अनुपात के बराबर है, तो तृतीय अनुपात के लिए इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी पढ़ेंगे। इसका क्या फॉर्मूला है? तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर बटा में ए। तो ए है और ये वाला बी है, तो बी स्क्वायर का मतलब 36 गुना 36 और बटा में ए, और ये बोल दिया था कि आपस में बराबर। तो 12 दूना के 24, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, फिर 2 से 2 बार में और 3 से 12 बार में, 12 दूना के 24। ए का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 24। कुछ टाइप ऐसे आते हैं कि एक बार पढ़िए और नहीं भी रिवीजन करिए तो भी एग्जाम में बनेगा।
और कुछ टाइप ऐसे होंगे कि बार बार रिवीजन नहीं करिएगा तो एग्जाम में बनेगा ही नहीं। फिर से इस सवाल को सीजीएल में ही पूछा और कुछ है नहीं, अपना मर्जी से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऐड करता रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानने की जरूरत है, बाकी जो पूछेगा वो अपने आप आपसे बन जाएगा। तो उसको ए पढ़ेंगे, इसको बी, इसको निकालना है मध्यानुपात, और जो भी मध्यानुपात आएगा उसका मान x के बराबर हो जाएगा, और इनका भी मध्यानुपात निकालना है, और इनका जो मान आएगा वो y के बराबर आ जाएगा। तो आप x निकाल लीजिए कि x क्या आ रहा है। तो बोलिए मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर में ए बी। तो ये ए है और ये वाला बी है, तो ये 5 गुने 125, 5 गुने 125। तो ये रहा ए और ये रहा बी, इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। बाहर कितना आएगा? 25, क्योंकि 25 से बाहर है, मतलब 625 का रूट लगेगा तो 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो इनका मान तो x आया, क्योंकि ये बोला था कि ये वाला x होगा, वो वाला y होगा। y है जरूर, लेकिन है तो वो मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में ए बी। अब आप चाहें तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट इसी को लिखिए, या अगर आपका मन है तो आप उसको गुना करके लिख दीजिए। देखिए पावर 4 का मतलब 4 बार होगा गुना में, तो 4 गुने 4 करेंगे तो 16। एक जगह और जोड़ा बना दीजिए, 4 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 गुने 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। तो ये रहा मेरे पास 256, और वो है 6 का स्क्वायर कितना? 36। अब यहाँ मत ही गलती कर सकते हैं नए स्टूडेंट, वो क्या करेंगे कि उसको गुना कर देंगे और फिर वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी का स्क्वायर दिख रहा है तो निकलेगा ना डायरेक्ट। किसका है? 16 निकाल लीजिए। किसका है? 6 का, तो 6 निकाल लीजिए। 16 छक 96। अब आपसे पूछा है x का मान 25 आया और y का मान 96 आया, रख दीजिए। आपका बोल रहा है कि 2x रेशियो y चाहिए, तो x का मान आपके पास 25 है, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और y का मान 96। तो ये रहा आपके पास 50 और 96। 2 से काटिएगा तो 25 बार में, और फिर 2 से काटिएगा तो 48 बार। आंसर हो जाएगा 25:48। ये सब ध्यान रखिएगा ना, हल्का सा मिस्टेक आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करेगा और कुछ नहीं है। फिर से रूट अंडर में ए बी, ये जो निकालेगा वो x कहलाएगा, फिर रूट अंडर में ए बी, ये जो निकालेगा वो y कहलाएगा। अब इनको यहाँ पे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 2 के पावर 4 का मतलब 4 के पावर 4 का मतलब 4 को 4 बार गुना करना है, और ये आ जाएगा 256। अब आपका मन कि आप गुना कैसे करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं 4 चौका 16, 16 चौके 64, 64 गुने 4 256, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 चौका 16, 16 गुने 16 256। ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर 36, तो यहाँ गलती मत करिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि आपको बाहर कितना निकला? 96। तो पता होना चाहिए कि वो स्क्वायर फिर किसका था। आंसर आ जाएगा 25:48। 75 और x के बीच मध्यानुपात, और 15 और 26 के बीच के मध्यानुपाती के 5 गुना है, तो x का मान क्या है? यानी आपसे बोला है कि इसका मध्यानुपात इसके मध्यानुपात का 5 गुना है। तो जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए हैं कि जहां पर का और से जहां पे लगता है वहीं पे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी गुना किया जाता है। तो आपसे बोला गया है कि इनका मतलब ये इसका 5 गुना है, तो का इसके साथ लगा है तो गुना यहाँ होगा। 2 शब्द का नाम है, एक का नाम है का और दूसरे का नाम है से। ये जहां भी आपको दिखाई पड़ेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई यानी गुना, उसी में कर दीजिएगा। तो आप इसका निकालिए पहले। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर में ए। तो 75 गुने x, लेकिन अनुपात नहीं, अभी हम अनुपात लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, इसको रहने दीजिए। इसका मध्यानुपात मैंने निकाल दिया। इसका मध्यानुपात का फॉर्मूला रूट अंडर में ए बी, तो 15 गुने 26। अब बोला गया कि इसका मध्यानुपात इसके मध्यानुपात का मतलब गुना, इसके मध्यानुपात का 5 गुना है।
5 गुना है का मतलब होता है कि 5 गुना के बराबर है। ये वाला मध्यानुपात इसके 5 गुना के बराबर होगा, मतलब ये वाली संख्या इसके 5 गुना के बराबर। तो का से जहां लगेगा वहीं पे मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिएगा। अगर बाहर निकला तो ठीक, बाहर नहीं निकला तो अब आपको यहां से कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए, रूट में अगर कोई संख्या हो तो आप कोशिश करिए कि एक टूटे स्क्वायर के रूप में और एक टूटेगा बिना स्क्वायर के रूप में, लेकिन एक स्क्वायर जरूर टूटे। तो ये होगा 25 तिया 75। ये 15 में कुछ नहीं दिख रहा है और 13 आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं 15 दूना 30 कर दूं और 13 दूना 26 कर दूं तो वहां से कुछ हो नहीं रहा है। तो जो नहीं होगा वो रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो देखिए जो निकल सकता है, का टूटेगा ये, तो 5 तिया 15 टूटेगा और ये 13 दूना के 26 टूटेगा। किसी का गुना करके आप अगर स्क्वायर बन रहा है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अगर देखेंगे तो 15 दूना 30 स्क्वायर नहीं बना, 13 तिया 39 या 13 दूना 26, 13 पचे 65, इस टाइप का हो जा रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हो रहा है उसको निकालिए। तो ये 25 से बाहर कितना आएगा, 5। 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए वो रूट के अंदर में ही रहेगा, रूट के अंदर में ही रहेगा। लेकिन एक्स भी तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा ना, तो कहाँ चला गया, रूट के अंदर बराबर। ये वाला देखिए ये क्या है आपके पास, तो ये वाले भी आपके पास मेरे ख्याल से 13 पचे 65 दूना 130, वो भी रूट के अंदर का दिखाई पड़ रहा है। गुने 5 भी है, तो 5 से 5 तो मैं यहाँ काट सकता हूँ। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इनको रूट में ही लिखिए। तो यह है आपका रूट 5 गुने रूट 3 गुने रूट 13 गुने रूट 2 और ये पूरे पर है गुने 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। रूट 3 गुने रूट x है यहाँ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि ये है आपके पास रूट 3 गुने रूट अंडर में x है। तो रूट 3 और रूट 3 समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी आप अपनी मर्जी से अपना सहूलियत के अनुसार कोई भी स्टेप ले सकते हैं। तो ये रहा आपके पास रूट अंडर में x बराबर। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 5 गुने 13 गुने 2। अब आपको पता है कि दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट खत्म हो गया, बचा आपके पास x। 13 पचे 65 दूना 130, x का मान आ जाएगा 130। ये मैं समझाने के लिए ऐसे ऐसे किया हूं ताकि आपको ये ना लगे कि कितना लेंथी प्रोसेस है। आप इसको आराम से बना सकते थे ऐसे, इसको आप छोड़ देते, आप इसको यहां से डायरेक्ट निकालते कि 5 रूट 3 x है और ये वाला हमारे पास छोड़ दे रहे हैं कि इतना ही था। 15 गुने 26 गुने 5 का, 5 से 5 कैंसिल हो गया था, 5 से 5 कैंसिल हो गया था। तो हम क्या करते कि रूट से ही रूट हटा देते, तो बचता हमारे पास 3x बराबर 15 गुने 26। अब यहां से 3 से काटते तो आता हमारे पास 5, जो कि होता है 5 36, 5 दूनी 10 और 3 13। आप ऐसे भी काट सकते थे। तो आपको जो समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे उसको देख लीजिएगा, रूट से वहां से हटना जरूरी है।